चलिए आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। तो मान लेते हैं एक डाइपोल है जिसपे चार्ज माइनस क्यू और क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस यानी चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a दे रखी है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो मुझे एक पॉइंट चाहिए। मान लेते हैं ये पॉइंट्स एक्सियल पॉइंट्स हैं। एक्सियल पॉइंट्स मतलब हो गए एक्सिस ऑफ डाइपोल पे पॉइंट, मतलब इस पे कहीं एक पॉइंट P है जहां पर मैं निकालना चाहता हूं। डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको r दे रखी है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर ईपी की बात करें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे जो होगी कुछ नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी और कुछ पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी। दोनों की वजह से निकाल लेते हैं और दोनों का सम कर देंगे। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस क्या स्मॉल ए हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है, r माइनस ए डिस्टेंस पता चल गया। अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जिसे ई पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में हो जाएगी आपके पास। दूसरा नेगेटिव चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? यहां इस नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस ए हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा चार्ज की तरफ होता है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो क्या इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको E माइनस बोल दे रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं E प्लस माइनस E माइनस, या अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो E प्लस प्लस E माइनस। दोनों की डायरेक्शन अलग है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो सबसे पहले E प्लस की वैल्यू क्या होगी? E प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज रखा है, डिस्टेंस पता है, क्या आप पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के चार्ज कितना है? क्यू बट्टे डिस्टेंस है आर माइनस ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कुछ देर तक इसे एक्सियल डायरेक्शन बोल दे रहे हैं तो एक्सियल डायरेक्शन में हो गया। ठीक, तो एक्सियल डायरेक्शन को अगर मैं आई कैप से डिनोट कर देता हूं कुछ देर तक तो आई कैप डायरेक्शन में हो गया। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E माइनस इस डायरेक्शन में होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, मतलब माइनस, और होगा कितना? के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जोड़ देते हैं ये आई कैप डायरेक्शन। इनमें के क्यू कॉमन हो गया, आपके पास आ गया 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ आई कैप डायरेक्शन या एक्सियल डायरेक्शन में मैंने मान रखा है। तो के क्यू एलसीएम ले लिया आपने तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा क्या? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक, क्या हो जाएगा ये? के क्यू तो ऐसे ही रह गया, यहाँ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, और यहाँ बीच में एक माइनस साइन है, माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA बट्टे, अब यहां देखिए क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। यहां देखिए क्या आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, आपके पास वहां आ गया 4 टाइम्स के क्यू आर इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक किसी को। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स के इंटू 2 क्यू इंटू 2A इंटू आर डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से आर को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आर की पावर 4 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये देखिए ये क्या होता है बच्चे, क्या होता है डायपोल मोमेंट। ठीक, अच्छा सबकी डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन में है, सारा आई कैप डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है, तो यहाँ Q इंटू 2A आई कैप का डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब अगर मैं यहाँ पर P वेक्टर लिखना चाहूं डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा Q नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में इंटू डिस्टेंस 2A आई कैप आ जाएगा, पुट कर देते हैं उसकी जगह पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स के P वेक्टर इंटू आर, एक आर बचा रह गया है, नीचे देखिए आर की पावर 4 है और यहां देखिए आर की पावर 4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्या आर काट सकते हैं, यहां आर की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखें तो जनरली जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं ए की वैल्यू जो होती है बहुत 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 छोटी होती है। ठीक, ए की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती है आर से, मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वहां की दूरी से बहुत छोटी होती है, ऐसे में क्या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा 1 से। ठीक, तो क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 टाइम्स के पी वेक्टर बटे आर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ई एक्सिस लिख देते हैं इसको 2 टाइम्स के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्सियल पॉइंट पे हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लेते हैं उसी डाइपोल को फिर से देखते हैं, ये आपके पास माइनस क्यू, ये रहा आपके पास क्यू, वही पी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स क्यू इंटू ए आ जाएगा, डायरेक्शन वही पुराना आई कैप अगर मैं इधर मान रहा हूं तो। ठीक, यहां पर देखें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, उसकी डिस्टेंस आपको आर दे रखी है सेंटर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये डिस्टेंस आर दे रखी है, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये लाइन ज्वाइनिंग देम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आप मुझे बता सकते हैं किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब क्या मैं कह सकता हूं ई नेगेटिव कुछ इस डायरेक्शन में होगा, होगा, और अगर ई पॉजिटिव मैं देखूं तो ये लाइन ज्वाइनिंग देम है, और ई पॉजिटिव आपका जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कुछ अवे फ्रॉम द चार्ज इधर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहां तक, चल बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्या आप बता सकते हैं,
ध्यान दीजिए, ये ए है, ये आर है, क्या मैं इसको रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं। सिमिलरली डिस्टेंस ये वाली भी वही हो जाएगी क्या? ठीक। तो अगर मैं ई पॉजिटिव की वैल्यू निकालूं तो ई पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा के क्यू बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ई नेगेटिव आ जाएगा आपके पास वही चीज के क्यू बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों को मैं लिख सकता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव के दो कंपोनेंट्स लेता हूं, ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपके पास थीटा दिया है। ठीक, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा ई प्लस कॉस थीटा, और इधर आएगा ई माइनस कॉस थीटा। इधर एक कंपोनेंट आएगा ई प्लस साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा ई माइनस साइन थीटा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए, ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट होगा क्या इन दोनों की वजह से? क्या ये वाले और ये वाले पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? समझ में आ रही है बात? बचेगा क्या? सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, और वो भी हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ई प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। क्या आप साइन थीटा इसका बता सकते हैं? ये रहा थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर रहा, हाइपोटेनस ये रहा। यहां से मैं अगर साइन थीटा लिखना चाहूं तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ए बटे रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या माइनस आई कैप हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट का जस्ट उल्टा डायरेक्शन है। ठीक, माइनस आई कैप डायरेक्शन। ठीक, तो यहां देखते हैं, के को अलग रख देते हैं, क्यू इंटू 2a माइनस आई कैप डायरेक्शन बट्टे क्या मैं यहां लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। यहां पर 1 और यहां 1/2। ठीक, इसमें से आर स्क्वायर क्या मैं बाहर निकाल सकता हूं कॉमन लेके? तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2 विच कम्स आउट टू बी आर क्यूब। तो यहां आ जाएगा के क्यू इंटू 2a आई कैप, माइनस बाहर लगा देते हैं, बट्टे आर स्क्वायर बाहर निकाला, आर क्यूब बन गया, यहां बचा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक, ये देखिए कितना बन जाएगा? क्या ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा? यहां देखिए लिख रखा है हमने। तो क्या मैं लिख पाऊंगा इसको? माइनस के टी वेक्टर बट्टे आर क्यूब, और ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फिर से बहुत छोटा होगा 1 से। तो क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर पाऊंगा? तो मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पॉइंट, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी एक पॉइंट पे माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए नोट सर।